इनके पास तो सरकार है, फॉरेस्ट है, वहां पे डिमोलिशन ड्राइव। अब ये शिकस्त बनाएंगे, शिकस्त इनने शिकस्त लाई है इधर जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के अंदर। और अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन में सरकार छोड़ दी। आपने हमारे पास स्टेट नहीं, हमारे पास, अरे मोदी जब बना था तभी तो हमारी सरकार बनी थी। और लोगों का ये कहना रहा कि एमएलए जो हैं बीजेपी को लेकर नॉर्मल हो चुके हैं और एनसी पे हावी हो चुके हैं। इसको आप किस तरह से क्लैरिफाई? देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी एलजी की है, ठीक है, लेकिन जो बाकी डिपार्टमेंट है वो किसकी है? अभी यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर डिमोलिशन ड्राइव हुआ, वो डिपार्टमेंट तो इन्हीं के पास है ना, इन्हीं के तो पास है। अरे जब ये लोग बेबस हैं फिर सरकार छोड़ दे, लोगों को भी पता चल जाएगा ना। वरना उम्मीदें क्यों दिला रहे हो, दिलासा क्यों दिला रहे हो? अभी मैं एमएलए हूं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अगर मेरे यहाँ कोई गड़बड़ी हो रही है, मैं बोल तो रहा हूं ना, बोल तो रहा हूं ना, मुखालफत तो कर रहा हूं, खड़ा तो हो रहा हूं ना। ठीक है, मुझे सरकार ने साथ देना चाहिए था, नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं तो अपनी लड़ाई, लोगों के वजूद की ताकत तो मुझे है ना, उसका एहसास है, वो तो इनको भी मैं करा रहा हूं। आपको नहीं लगता है? पूरी ताकत के साथ इन लोगों के सामने खड़ा हूं, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा रहा हूं। अरे इनके पास तो सरकार है, फॉरेस्ट है, वहां पे डिमोलिशन ड्राइव। अब ये कह रहे हैं कि चौधरी वो भी हैं चौधरी, मेरी नजर में कुछ भी नहीं है। यहां सदियां लगती हैं एक आशियाना बनाने में, और इन्होंने तोड़ने के लिए सेकंड भी नहीं दे दिए। अरे किसी का भी है, मैं उस जाति में धर्म में नहीं जाना चाहता हूं, किसी का भी आशियाना कोई तोड़े तकलीफ होती है यार। कल को आपको उजाड़ दे और मैं बोलूं कि नहीं अच्छा हुआ, अरे किसी का भी आशियाना। जब एमजे हेक्टर पे डोजर चलाया, मैंने वहां का एक शीशा देखा था इतना मोटा, मुझे तकलीफ इसकी नहीं हुई थी, वहां पे जनरेटर था। मैंने उनको बोला यार अगर आपने इसको, ठीक है ये इलीगल है, इसको बेच दो, सरकार इसको बेच दे दे, रेवेन्यू आएगा। ये गुंडागर्दी, ये उखाड़ने का काम, ये कौन सा तरीका है? उसके शीशे की कीमत वो देखकर मुझे तकलीफ हुई थी। अगर उस शीशे को निकालकर बड़े प्यार के साथ मार्केट में बेचा होता, सरकारी खजाने में जाता, उसके अंदर दफ्तर बनाया जाता, सरकारी जमीन है, ठीक है मैं मान, लेकिन उस बिल्डिंग को तो बेचा जा सकता था ना। इस वक्त वहां पे वो मलबा पड़ा हुआ है, और ये शहर को बेहतर बनाने के लिए वो शहर के बीच में उन्होंने उस बिल्डिंग का मलबा उठने तक नहीं दिया। ये लोग, ये ऐसे तरक्की होगी, विकसित भारत बनाएंगे ये लोग? अरे ये शिकस्त बनाएंगे, शिकस्त इनने शिकस्त लाई है इधर जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के अंदर। और सरकार को भी बताना चाहूंगा, तुम्हें ताकत लोगों ने दी है, मुंह खोलो, नहीं खोल पाते हो। अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन में सरकार छोड़ दी। आपको क्या लगता है मैं आम आदमी पार्टी के साथ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि केजरीवाल ने मुझे स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया? अरे नहीं, जब लोगों के काम नहीं हुए 49 दिन में सरकार फेंक दी। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए, और ताकत इसलिए नहीं चाहिए आप आवाम को दलदल में धकेल दो, मुंह तो खोलना है। उसने लड़ाई लड़कर यूटी के अंदर स्कूल नहीं बनाए, उसने बिजली फ्री नहीं दी। ये बोलते हैं हमारे पास स्टेट नहीं, हमारे पास, अरे मेरे पास नमूना, जब यार दिल्ली है और वहां खुद प्रधानमंत्री था, और उसके 14 साल छोड़कर 10 साल हमारे थे। मोदी जब बना था तभी तो हमारी सरकार बनी थी, और उसके होते हुए हमने उसके नाक के नीचे दिल्ली का हुलिया बदल दिया यूटी होकर। ये बोलते जब स्टेट आएगी, यार स्टेट आएगी, आपको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ दीजिए, जो भी करेगी पुलिस एलजी, जब तक ठीक है, जब तक नहीं है स्टेट तब तक छोड़ दीजिए। लेकिन हेल्थ में सुधार तो ला सकते हैं ना। हमने जब लाया, ये क्यों बोल रहे हैं हमें काम नहीं करने देंगे? ये मुझे बेवकूफ बनाएंगे? मैं क्या इनका टुकड़ों पे पला हुआ कोई कुत्ता हूं जो ये मुझे सिखा रहे हैं? ये जानबूझ के आवाम को बेवकूफ बना सकते हैं। ये गधों की जमात मुझे नहीं चाहिए, बेवकूफ किसी और को बनाए, मुझे नहीं। हमने यूटी के अंदर स्कूलों का हुलिया बदला, हॉस्टल का हुलिया बदला, हमने बिजली फ्री दी पूरे दिल्ली के अंदर, जहां दिल्ली को जरूरत ही नहीं थी। वहां के लोग हमसे 3 गुना आगे हैं, हमने उनको 200 यूनिट फ्री दी। और ये बेवकूफ यहां जम्मू कश्मीर के अंदर बैठकर मुझे बताएंगे कि हमारे पास स्टेट नहीं है। अरे जब तक स्टेट, मैंने कौन सा बोला इनको पुलिस हटा दो, फौज हटा दो? ये मांग तो नहीं कर रहा हूं मैं। हॉस्टल में सुधार चाहता हूं, एजुकेशन में चाहता हूं, बिजली में चाहता हूं, पानी में चाहता हूं। करप्शन पे रोक लगा सकते? अरे ये लोग करे, ठीक है, अगर नहीं एलजी करने दे रहा हूं, उसके लिए इन्होंने क्या कदम उठाए? जब पिछली बार बात चली एलजी जो है इनको काम नहीं करने देता, जब किसी ने एनसी वालों से पूछा आपके पास पावर नहीं, उन्होंने कहा किसने बोला हमारे पास पावर नहीं? खुद बोला इन्होंने। यार जब तुम बोल रहे हो हमारे पास पावर है, उस पावर का इस्तेमाल करो, मेरे लोगों को राहत दो। सीधी जो बात है, उमर अब्दुल्ला हो, शेख अब्दुल्ला हो, कोई हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। या तो झूठ बोलना छोड़ दो, या लोगों की साथ चापलूसी। मुझे नहीं लगता है कि लोग इनकी बात में आएंगे। ये नई जनरेशन है, नए लोग हैं, ये तुम्हारी इन बातों में नहीं आएंगे। तुम्हारे के बस की बात नहीं है, छोड़ दीजिए। महाराज खुद करेगा, यहां का आम आदमी खुद करेगा। हम अपना मुस्तकबिल खुद लिखेंगे, बीजेपी को हम घुटनों पे लाकर खड़ा खुद करेंगे।
तो मुंह नहीं खोलोगे, एक आदमी को डर लगेगा मुझे जेल में डाला है, तुम जेल में जाओ लेकिन बाकी लोग तो आराम करेंगे। उन्हें महराज सिर्फ सरकार से क्या चाहता है। पीएसए जी उन्होंने कहा जब हम स्टेट आएगी हम हटाएंगे, तब हटाना। मैंने कहा कभी कि पीएसए का कानून यहां से हटा दो उमर अब्दुल्ला को? बोला मैंने? बोला नहीं बोला, क्योंकि मैं जानता हूं उसके बस की बात नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इसके बस में जो है वो खामोश क्यों है।